मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। 2. स्वाध्याय मंडल, भगवान 1008 मुनि सुब्रतनाथ मंदिर, बारामती, महाराष्ट्र। श्री दिगंबर जैन आदिनाथ महिला मंडल, नमक मंडी, उज्जैन, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुलोचना देवी काला, पत्नी श्रीपाल काला, सुपुत्र मनीष कुमार, अंकित कुमार, अनुराग जैन। केडी जैन, आगरा। स्नेहलता जैन, पत्नी ऋषभ कुमार जैन, कीर्ति जैन, पत्नी राजीव कुमार जैन, गीता जैन, पत्नी संजीव कुमार जैन, अनुप्रिया, अमिदीप, तन्मय, तनिष्क, खुरई सागर। विजेंद्र कुमार जैन, निशा जैन, अतुल, नीरज जैन, शालिनी जैन, श्रुति जैन, यश जैन, हर्ष जैन, जोधपुर, राजस्थान। प्रवीण चंद्र चीमन लाल शाह परिवार, पलडी, वसना, अहमदाबाद। स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, सत्येंद्र कुमार जैन, श्रीमती कर्मेश जैन, मानु जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, श्रीमती मोनिका जैन, नितांत कुमार जैन। स्वर्गीय श्रीमान चौथमल जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती मनोरमा जैन, श्रीमती शर्मिला जैन, पत्नी श्री राजेंद्र जैन, प्रतिभा जैन, पत्नी संजय जैन, सोनू जैन, पत्नी मुकेश जैन, स्तुति जैन, पत्नी नवनीत जैन, विभूति जैन, पत्नी योगेश जैन, ज्योति नगर, जयपुर। जय जिनेन्द्र। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 11 प्रतिमाओं में से 8, 9 दोनों प्रतिमाओं का वर्णन पिछली पाठशाला में किया था। आज 10वीं और 11वीं प्रतिमा का वर्णन करेंगे। 10वीं प्रतिमा है अनुमति त्याग, 11वीं प्रतिमा है उद्दिष्ट त्याग। आइए 10वीं प्रतिमा का स्वरूप देखते हैं। अनुमतिरारंभे वा, अनुमतिरारंभे वा, परिग्रहे ऐहिकेषु कर्मसु वा, परिग्रहे ऐहिकेषु कर्मसु वा, नास्ति खलु यस्य समधि, नास्ति खलु यस्य समधि, रनुमतिविरतः समन्तव्यः, रनुमतिविरतः समन्तव्यः। बोलिए। अनुमतिरारंभे वा, परिग्रहे ऐहिकेषु कर्मसु वा, नास्ति खलु यस्य समधि, रनुमतिविरतः समन्तव्यः। 10वीं प्रतिमा का नाम अनुमति त्याग प्रतिमा। अनुमति माने अपनी परमिशन, अपनी राय, सलाह। अब 10वीं प्रतिमा वाला किसी भी सांसारिक कार्यों में राय, सलाह भी नहीं देता। क्या कह रहे हैं आचार्य? अनुमति ही अपनी राय, सलाह, अपनी अनुमति किसमें? आरंभे सांसारिक हिंसा वाले कार्यों में, परिग्रहे परिग्रह में, ऐहिकेषु कर्मसु वा या इस्लोक संबंधी कार्यों में, ब्याह शादी मकान बनवाना या और कार्यों में। न अस्ति खलु यस्य, खलु माने निश्चय से, यस्य माने जिसकी, न अस्ति
नहीं होती है। अर्थात जिसकी आरंभे परिग्रहे अय्यकेषु कर्मसु, आरंभ के कार्यों में, परिग्रह में और इस लोक संबंधी कर्मों में निश्चय से जिसकी अनुमति नहीं होती है, अनुमति नहीं होती है, वह अनुमति त्याग प्रतिमा का धारी मानना चाहिए। कैसा होता है वो? समधि, समान बुद्धि वाला होता है। मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक। अच्छे में बुरे में समान परिणाम वाला होता है। वह समान बुद्धि वाला अनुमति त्याग प्रतिमा का धारी मानना चाहिए। पंडित जी, 10वीं प्रतिमाधारी व्रती घर में रह सकता है या नहीं? घर में रह सकता है। किसी भी शास्त्र में घर में रहने के लिए इनकार नहीं लिखा। घर में भी रह सकता है और संग में मुनि महाराज आदि के साथ भी रह सकता है। पंडित जी, उसकी फिर भोजन व्यवस्था कैसे बनती है? घर में रहता हुआ भी अपनी मर्जी से आहार भोजन नहीं बनवाता। घर वाले जब आते हैं कि आप भोजन के लिए पधारिए, तब भोजन के लिए जाता है। अगर कोई बाहर का निमंत्रण देने आए तो उसके पास भी चला जाता है। संग में रहता है तो कोई आपत्ति है ही नहीं, पर भोजन की व्यवस्था स्वयं बनाना नहीं, बनाने में अनुमोदना भी नहीं करता, और कोई बुलाने नहीं आए तो उपवास करता है। पंडित जी, यदि वह व्रती घर में रहता हो और उसके परिवार वाले उसे किसी कार्य के लिए पूछें तो वह उसे क्या उत्तर देगा? मान लो घर वाले पूछें कि इस बेटी की या इस बेटे की या इस पोते पोती की शादी हम उनके यहाँ कर दें, वो तो आपके परिचित हैं, हाँ नहीं करेगा। घर वाले पूछें हम वहाँ मकान बनवाएं या वहाँ मकान बनवाएं, कहाँ बनवाना अच्छा होगा, अनुमति नहीं देगा। वो कहेगा जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। घर के किसी भी कार्य में किसी प्रकार की अनुमति नहीं देता। घर वाले पूछें तो उत्तर देता है मेरी 10 प्रतिमा है, मेरे घर के किसी भी आरंभ के कार्य में अनुमति देने का त्याग है। आप जो आपको ठीक लगे करें, आइंदा भी मुझसे नहीं पूछा करें। पंडित जी, वह व्रती किसी भी कार्य में अनुमति क्यों नहीं देता है? क्योंकि घर के आरंभ के कार्यों में अनुमति देने से उन कार्यों की अनुमोदना का पाप लगता है। वहाँ जो जीव हिंसा हो रही है उसमें उसकी अनुमोदना है, अनुमोदना का उसे पाप लगता है, इसलिए वो बिल्कुल कोई अनुमति नहीं देता। उसने स्वाध्याय कर रखा है और वो जानता है जो होना है वो ही होगा। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। जब जो होना है वो ही होगा तो मैं इस पछड़े में क्यों पड़ूं? तो वो किसी भी कार्य में अपनी अनुमति नहीं देता और सब अनुमतियों से दूर रहता है। 10वीं प्रतिमा की चर्चा हो गई। अब 11वीं प्रतिमा उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा का स्वरूप आचार्य बता रहे हैं। गृह तो मुनिवन में त्वा, गृह तो मुनिवन में त्वा, गुरूपकंठे व्रतानि परिगृह्य, गुरूपकंठे व्रतानि परिगृह्य, भैक्षासनस्तपश्यन्, 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 नोत्कृष्टश्चेलखण्डधरः, नोत्कृष्टश्चेलखण्डधरः। बोलिए। गृह तो मुनिवन में त्वा, गुरूपकंठे व्रतानि परिगृह्य, भैक्षासनस्तपश्यन्, नोत्कृष्टश्चेलखण्डधरः। अब अंतिम 11वीं प्रतिमा की चर्चा आज हो रही है। 11वीं प्रतिमाधारी कौन होते हैं? क्षुल्लक, क्षुल्लिका और एलक।
ये 11वीं प्रतिमाधारी होते हैं। आइए इनका स्वरूप देखते हैं। गृहतो घर से, मुनिवनम इत्वा मुनि के पास वन में जाकर। फिर देखें, गृहतो गृह से, मुनिवनम इत्वा मुनि के पास वन में जाकर, गुरूपकंठे गुरु के पास, व्रतानि व्रतों को, प्रतिमाओं को, परिगृह्य धारण करके। घर छोड़ दिया, मुनि के पास जंगल में आचार्य के पास चले गए, 11 प्रतिमाएं धारण कर ली, क्षुल्लक या एलक बन गए। फिर देखें एक बार, गृह तो घर से, मुनि वनम इत्वा मुनि के पास वन में जाकर, गुरूपकंठे गुरु के पास, व्रतान परिगृह्य व्रतों को धारण करके। भोजन कैसे? भिक्षासनः अर्थात भिक्षा पूर्वक, आसन माने भोजन करने वाला। तपस्यन तपस्चरण करता हुआ, वह उत्कृष्ट माने 11 प्रतिमा का धारी, चेल खंड धरा वस्त्र के खंड को धारण करने वाला, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमाधारी क्षुल्लक क्षुल्लिका या एलक होता है। पंडित जी, उद्दिष्ट त्याग शब्द का अर्थ क्या होता है? जो उनके उद्देश्य से बनाया गया हो उसे कहते हैं उद्दिष्ट। जैसे मैं ये भोजन क्षुल्लक जी के लिए बना रहा हूँ, ये भोजन उद्दिष्ट हुआ। और क्षुल्लक जी ने कहा आज मेरे लिए दलिया बनाना, या आज मौसम गर्म बहुत है, आज कोई ठंडी वस्तु आहार में लेना, तो वो भोजन हुआ उद्दिष्ट। उद्दिष्ट माने उद्देश्य से, अर्थात उद्दिष्ट त्याग प्रतिमाधारी अगर अपने उद्देश्य से अगर कोई भोजन बनाया हो, कोई बसतिका बनवाई हो, कोई चटाई आदि लाई गई हो, मैं ये आपके लिए लाया हूँ, उसको वो ग्रहण नहीं करते। क्यों? उनके उद्दिष्ट का त्याग है। पंडित जी, 11वीं प्रतिमाधारी कौन होते हैं? इनके 2 भेद होते हैं, एक तो क्षुल्लक या क्षुल्लिका और एलक। इनके 2 भेद आचार्यों ने बताए हैं। दोनों में अंतर क्या है? जैसे क्षुल्लक जो होते हैं, वे क्षुल्लक तो आहार के लिए अलग तरह से जाते हैं। शास्त्रों में जो विधि बताई है वो तो ये है कि क्षुल्लक को चाहिए कि वो 2, 4, 5 घरों में जाए और अंदर प्रवेश करके अपना बर्तन दिखा के धर्म लाभ कह के और उसमें आहार ले ले। और आहार लेने के बाद किसी एक के घर में एक स्थान पर बैठकर उससे शुद्ध जल लेकर भोजन कर ले। परंतु आजकल ये चीज़ दिखाई नहीं देती। आजकल जो चल रही है वो ये है कि क्षुल्लक और एलक दोनों का पड़गाहन होता है। क्षुल्लक के पड़गाहन होने की विधि शास्त्रों में देखने को नहीं मिलती, एलक के पड़गाहन की विधि तो देखने को मिलती है। एलक महाराज तो पहले मुनि महाराजों के निकल जाने के बाद फिर भिक्षा के लिए बाहर आते हैं और जो पड़गान कर लेता है उसके यहाँ आहार ले लेते हैं। दोनों में और क्या अंतर है? दोनों में अंतर ये है, जो क्षुल्लक होते हैं वो एक लंगोटी एक दुपट्टा रखते हैं, उनके पास कमंडलू होता है और पीछी हो या कोई एक मुलायम वस्त्र अपने पास रखते हैं, उससे प्रतिलेखन करते हैं। क्षुल्लक के लिए पीछी का विधान शास्त्रों में देखने में नहीं आता, मृदु वस्त्र का विधान देखने को मिलता है। एलक जो होते हैं उनके पास पीछी कमंडलू होते हैं, एक लंगोटी पहनते हैं। क्षुल्लक जो होते हैं वो अपने बाल कटवा भी सकते हैं, केश लौंच भी कर सकते हैं, पर जो एलक होते हैं उन्हें तो केश लौंच करने का नियम होता है, वे तो केश लौंच ही करते हैं। क्षुल्लक महाराज जो होते हैं वो एक कटोरा उनके पास होता है, उस कटोरे में भोजन करते हैं, लेकिन एलक महाराज तो बैठ के अपने हाथ में ही अंजुलि में भोजन लेके करते हैं।
ये इनमें अंतर होता है दोनों में। ये दोनों 11वीं प्रतिमाधारी हैं, क्षुल्लक से एलक महाराज बड़े होते हैं। पंडित जी, यदि कोई क्षुल्लक महाराज हाथ में भोजन करें और केसलौंच करें तो क्या वह ठीक है? आचार्य की आज्ञा के अनुसार क्षुल्लक महाराज ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि उनको एलक तो बनना ही है। अगर एलक बनने का अभ्यास करते हैं तो क्या आपत्ति है। लेकिन वस्त्र 2 ही रखने पड़ेंगे, एक नहीं। वो चाहे मैं लंगोट रख लूं और क्षुल्लक बना रहूं, ये नहीं हो पाएगा। पंडित जी, इनकी चर्या कैसी होती है? ये जब चलते हैं 4 हाथ जमीन देखकर चलते हैं, बोलते हैं हित मित प्रिय बोलते हैं, आहार लेते हैं तो दोषों से रहित निर्दोष आहार लेते हैं। कुछ भी रखना उठाना करते हैं, पहले पिच्छी या एक मुलायम वस्त्र से पहले सही करके उस जगह का प्रतिलेखन करके फिर रखते हैं। मलमूत्र का क्षेपण भी ये फ्लश में नहीं करते, जंगल में ही जाते हैं। इनकी चर्या में बहुत सारी बातें साधुओं जैसी होती हैं। उनको भी तो आगे साधु बनना है, तो वो अपनी चर्या बस इतनी कमी रखते हैं कि साधु दिगंबर साधु के पास वस्त्र नहीं होते, इनके पास वस्त्र रहते हैं। कोशिश करते हैं चर्या हमारी अच्छी से अच्छी हो। पंडित जी, क्या 11वीं प्रतिमाधारी भोजन के निमंत्रण पर जा सकता है? चाहे क्षुल्लक जी हों या एलक महाराज हों, निमंत्रण पर कोई नहीं जाते। निमंत्रण की परंपरा 10 प्रतिमा तक है, 11वीं प्रतिमा में नहीं। आगम में जो क्षुल्लक की आहार विधि है, उसमें क्षुल्लक स्वयं अपने कमंडलू और अपने मृदुवस्त्र, वैसे आजकल तो पिच्छी रखते हैं, उनको लेके 5-6 घरों में जाते हैं और जो आहार मिल जाता है कटोरे में उसे एक जगह बैठ के ले लेते हैं क्षुल्लक महाराज। खैर आजकल पड़गान होता है, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं, गुरु आज्ञा से ऐसा होता है। और एलक महाराज भी इसी तरह जाते हैं, पर निमंत्रण से नहीं जाते। पहले फिक्स नहीं हो सकता क्षुल्लक जी ये कह दें आज मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगा और कल मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगा, ऐसा नहीं होता। ऐसी विधि उनकी नहीं है, अन्यथा फिर भिक्षा नहीं मानी जाएगी, फिर तो निमंत्रण हो गया ना, ऐसा नहीं होता। पंडित जी, आजकल तो कुछ मुनि महाराज पहले से ही अपना आहार फिक्स कर लेते हैं, ऐसा करना उचित है या अनुचित? बात तो तुमने बिल्कुल ठीक बोली है। क्या बताएं, पंचम काल की बलिहारी है। आजकल हमने आचार्यों को और मुनियों को ऐसा भी देखा जो पहले से ही तय कर लेते हैं, इस हफ्ते में सोमवार को इनके यहाँ, मंगल को इनके यहाँ, बुध को इनके यहाँ जाऊँगा। और कहीं तो ऐसा भी कर लेते हैं इतने रुपए मैं लेऊँगा, ये भी कर लेते हैं। जब क्षुल्लक और एलक को ही निमंत्रण वाली विधि और फिक्स करने वाली विधि मंजूर नहीं है, तो सोचो क्या मुनियों के लिए ये परमिट हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। मुनि तो परमेष्ठी हैं। बोध पाहुड़ में कुंद महाराज ने इनको माना है, ये तो अरहंत जैसे चलते फिरते अरहंत हैं। जब ऐसे हैं तो फिर ऐसी चर्या क्यों? नहीं, ये बिल्कुल उचित नहीं। निमंत्रण लेके या तय करके कि कल मैं उनके यहाँ परसों उनके यहाँ जाऊँगा, ऐसे नहीं जाना चाहिए। और क्षुल्लक एलक भी बिल्कुल नहीं जाते। अगर कोई निमंत्रण देता है, नहीं, वो कहते नहीं हम निमंत्रण से नहीं जाते। पंडित जी, क्षुल्लक महाराज क्या शाम को जल ले सकते हैं? क्षुल्लक महाराज या एलक महाराज या क्षुल्लिका शाम को कोई भी जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। ये एक बार ही भोजन करते हैं और कल सुबह तक का नियम फिर ले लेते हैं। अब कल सुबह भोजन करेंगे, उससे पहले नहीं। पंडित जी, पहली प्रतिमा से आर्गा माता जी प्रतिमा तक सबका 5वां गुरुस्थान है, तो क्या इनकी निर्जरा समान है? निर्जरा का वर्णन बड़ा अजब है। कैसे? देखो, मान लो 2 प्रतिमाधारी 10 व्यक्ति हैं, 10 व्रती हैं। हम पूछेंगे क्या ये 2 प्रतिमाधारी हैं, इनकी निर्जरा समान है? नहीं, किसी की समान नहीं। सबके परिणामों की विशुद्धि अलग अलग प्रकार है, सबकी निर्जरा भी अलग अलग प्रकार है। और वैसे सही देखो तो पहले से दूसरे वालों की ज़्यादा, दूसरे से तीसरे की ज़्यादा,
बढ़ते बढ़ते सबसे ज़्यादा क्षुल्लक जी की, उनसे ज़्यादा एलक्की की और सबसे ज़्यादा निर्जरा तो आरिका माता जी की होती है। यद्यपि इन सबका गुणस्थान 5वां है, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तरोत्तर जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ती है वैसे प्रतिमा बढ़ती है। निर्जरा में मुख्य काम है विशुद्धि का, तो विशुद्धि बढ़ी वैसे वैसे प्रतिमा बढ़ी, वैसे वैसे निर्जरा भी बढ़ी। अब 11वीं प्रतिमा में क्षुल्लक जी, एलक जी, क्षुल्लिका जी हैं, इनकी उत्तरोत्तर निर्जरा ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा निर्जरा एलक महाराज, उनसे ज़्यादा आरिका माता जी की। पंडित जी, शास्त्रों में 11 प्रतिमाधारी के लिए बर्तन मांजने और वस्त्र धोने के लिए क्या कहा है? शास्त्रों में लिखा है कि 11वीं प्रतिमाधारी अपना बर्तन स्वयं मांजे और अपने वस्त्र भी स्वयं धोए। अगर वो अन्य से धुलवाता है और अन्य धोने वाला या मांजने वाला कोई गलत प्रवृत्ति करता है तो फिर उसके हिंसा का भागी वो बनता है। शास्त्रों में यहाँ भी लिखा है, अगर कोई श्रावक या कोई क्षुल्लक महाराज किसी श्रावक को अपना लंगोट वगैरह धोने के लिए दे दे और वो अपने लंगोट को ले जाके अपनी पत्नी को धोने के लिए दे दे, तो उसमें उन क्षुल्लक जी के लिए ब्रह्मचर्य में भी दोष लगता है। इसलिए आज्ञा तो शास्त्रों में दी गई है कि अपने वस्त्र स्वयं धोएं और अपने बर्तन स्वयं मांजें, ताकि किसी प्रकार की कोई हिंसा ना हो। इस प्रकार श्रावकाचार में पहली प्रतिमा से 11वीं प्रतिमा तक का वर्णन, उनकी चर्या, उन्हें क्या करना होता है, कैसे करना होता है, इस सब का आचार्य सुमंतभद्र महाराज ने बहुत अच्छा वर्णन किया। हमको क्या करना चाहिए? हमको अपनी परिस्थिति अनुसार जितनी प्रतिमा ले सकें उतनी अवश्य लेनी चाहिए। बिना प्रतिमा के मनुष्य जन्म बेकार है। मनुष्य जन्म में क्या चाहिए? सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, श्रद्धा अपनी मजबूत बनाएं और सम्यक चारित्र की ओर अग्रसर हो जाएं कि मैंने अपनी श्रद्धा सही बना ली है, अब मैं चारित्र को धारण करता हूँ। वास्तव में आचार्यों ने लिखा है, चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है। अगर ज्ञान कर ले और श्रद्धान कर ले और कार्य ना करे तो वह ज्ञान श्रद्धान सच्चा ज्ञान श्रद्धान नहीं माना जाता। इसलिए हम सभी, मुझे भी, आपको भी, सभी दर्शकों को चाहिए, सभी श्रोताओं को चाहिए, जीवन में अवृत्ति मरण नहीं करूँगा ऐसा संकल्प करें कि व्रत प्रतिमा, 2 प्रतिमा, 10 प्रतिमा, 4 प्रतिमा ज़रूर लूँगा, क्योंकि बिना उसके लिए पंचम गुण स्थान नहीं, और पंचम गुण स्थान नहीं तो निर्जरा नहीं। सोचें, अगर आपने मात्र 2 प्रतिमा भी ले ली मान लो, तो क्या होगा? 24 घंटे पाप कर्मों की निर्जरा होगी, 24 घंटे। 2 प्रतिमाधारी झाड़ू लगाए, कपड़े धोए, खाना बनाए, महिला कुछ भी करे, लेकिन उसके 24 घंटे निर्जरा होती है। और जिसने व्रत नहीं लिया उसके निर्जरा नहीं होती। यदा कदा हुई नहीं हुई वो अलग बात है। हमें निर्जरा करनी है, आत्मा को पवित्र करना है। हम सब ने बड़े भाव से 11 प्रतिमाओं को सुना है, हम सबको भाव बनाना चाहिए। बिना प्रतिमा धारण किए मरण नहीं करना है, और जैसे ही बात बनेगी मुनि ज़रूर बनेंगे। अगर ऐसा संकल्प करते हैं फिर क्या बात है, जीवन की सफलता। रत्करण श्रावकाचार सुनने का सही फल तो यही है। जय जिनेन्द्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्तमान वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। 2, स्वाध्याय मंडल, भगवान 1008 मुनि सुब्रतनाथ मंदिर, बारामती, महाराष्ट्र। श्री दिगंबर जैन आदिनाथ महिला मंडल, नमक मंडी, उज्जैन, मध्य प्रदेश।
श्रीमती सुलोचना देवी काला, पत्नी श्रीपाल काला, सुपुत्र मनीष कुमार, अंकित कुमार, अनुराग जैन। केडी जैन, आगरा। स्नेहलता जैन, पत्नी ऋषभ कुमार जैन, कीर्ति जैन, पत्नी राजीव कुमार जैन, गीता जैन, पत्नी संजीव कुमार जैन, अनुप्रिया, अमिदीप, तन्मय, तनिष्क, खुरई सागर। विजेंद्र कुमार जैन, निशा जैन, अतुल, नीरज जैन, शालिनी जैन, श्रुति जैन, यश जैन, हर्ष जैन, जोधपुर, राजस्थान। प्रवीण चंद्र चीमन लाल शाह परिवार, पलडी, वसना, अहमदाबाद। स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, सत्येंद्र कुमार जैन, श्रीमती कर्मेश जैन, मानु जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, श्रीमती मोनिका जैन, नितांत कुमार जैन। स्वर्गीय श्रीमान चौथमल जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती मनोरमा जैन, श्रीमती शर्मिला जैन, पत्नी श्री राजेंद्र जैन, प्रतिभा जैन, पत्नी संजय जैन, सोनू जैन, पत्नी मुकेश जैन, स्तुति जैन, पत्नी नवनीत जैन, विभूति जैन, पत्नी योगेश जैन, ज्योति नगर, जयपुर।